अस्सलाम वालेकुम जी। ऑन के व्लॉग्स के साथ सैयद ओन ज़तिया आपकी खिदमत में हाज़िर है। ईद उल अज़हा मनाई हमने नारान में और ट्रिप लेके एडवेंचर सीरीज़ का हम निकल पड़े नारान। रात का सफ़र हमने शुरू किया तकरीबन 12 बजे इस्लामाबाद से होते हुए और सुबह मानसेरा मोटरवे पे हम ऑलमोस्ट 5 बजे पहुंच चुके थे और सुबह के नज़ारे कुछ हमें इस तरह के मिले जो कि बहुत ही दिलकश थे। उसके बाद बहुत ही प्यारी एबटाबाद की टनल से हमने अपना सफ़र शुरू किया जो देखने लायक थी और जिसको देख के हमारे क्लाइंट्स बहुत ही ज़्यादा महजूज़ हो रहे थे। कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा ये। उसके बाद बाहर के मनाजिर जैसे जैसे सुबह होती गई वैसे वैसे खूबसूरत दिलकश मनाजिर हमें भाने लगे और उसके बाद हमने अपने सफ़र को जारी रखा नारान की जानिब। नारान से पहले आता है कि भाई वाटरफॉल, सो वहाँ हमने पहुँचना था 8 बजे। तो उससे पहले आया ये बालाकोट के ब्रिज में। उसके बाद हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन जिसका नाम है कि भाई वाटरफॉल, और वहाँ पे आपको कुछ इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ के ठंडे पानी में आप 10 सेकंड भी पाँव जमा कर नहीं बैठ सकते। उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट्स को खाना खिलाया जो कि बहुत ही लजीज़ था और क्लाइंट्स से भी काफ़ी तारीफ़ की। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई ड्राइवर भाई जो जिनका नाम काशिफ़ है और उनके साथ मेरे ये 2 क्लाइंट्स खड़े। हमने खूब एक दूसरे के साथ वीडियो बनाई और मज़ा किया। उसके बाद हमने अपना सफ़र नारान की तरफ जारी रखा और कागान वैली में एंटर हो गए। और कागान वैली जो नारान से पहले आती है, लेकिन अक्सर लोग नारान कागान कहते हैं जो कि हकीकत में कागान नारान है। उसके बाद हमारे आगे ये बैठी हैं फ्रंट सीट पे क्लाइंट जिनको हमने इस्लामाबाद से पिक किया था। और उसके बाद ये बहुत ही दिलकश पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है जो नारान शहर का शुरू होने का एक सिम्टम होता है। और यहाँ के व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत और दिल फरेब होते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपके दरिया कुनार बहता है जो यहाँ के ठंडे मौसम होने की एक बहुत ही बड़ी वजह है। ये कागान वैली का बोर्ड यहाँ से शुरू हो जाता है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद आप नारान पहुँच जाते हैं और पहुँचने से कुछ देर पहले ही आपको ये ग्लेशियर्स नज़र आते हैं जिसके पास से गुज़रते हुए आपको इंतहाई ठंडी हवा मिलेगी जिससे आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी और यहाँ से शदीद सर्दी का आगाज़ हो जाता है। उसके बाद हमने चेक इन किया अपने होटल में और होटल का व्यू कुछ इस तरह का था और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। और मेरे जो होटल्स के स्टे होते हैं वो लश किस्म के होते हैं, ये गारंटीड है। उसके बाद हम पहुँचे बट कढ़ाई पे रात के डिनर के लिए। मैंने अपने क्लाइंट्स को बट कढ़ाई पे खाना खिलाने के लिए ले गया और यहाँ पे उनकी सिटिंग का अरेंज किया। बट कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि आपको ये फ़्रेश फूड खिलाते हैं और इनके पास ऑलमोस्ट हर किस्म की डिश अवेलेबल होती है जो ताज़ा मेकिंग करके आपको देते हैं। पुराना या बासी खाना तो इनके पास होता ही नहीं है और ना ही रेकमेंड करते हैं। उसके बाद मुझे नारान बाज़ार में एक चिप्स वाला नज़र आया जिसके पास मैंने रुक के चिप्स खाने का फ़ैसला किया और मेरे साथ दूसरे क्लाइंट्स और फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट लगाने का कहा और वो प्लेट मुझे बाद में कुछ इस तरह की दिखाई दी और देखने में तो ये काफ़ी लजीज़ लग रही थी, लेकिन खाने के अंदर ये इंतहाई फ़ारिग किस्म की थी क्योंकि ये कच्ची थी। उसके बाद हमारा डे 2 स्टार्ट हुआ जो जहाँ पे हमने जाना था बाबूसर टॉप की जानिब। तो हम सुबह नाश्ता करने के बाद निकल पड़े और नारान बाज़ार आप क्रॉस करते हैं तो ब्रिज के साथ ही आपको यहाँ पे सबवे मिलता है और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद नारान की असल खूबसूरती आपको नज़र आने लग जाती है। यकीन करें अगर आप नारान आते हैं और बाबूसर रोड को मिस कर जाते हैं तो बिलीव करें आपके नारान आने का कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि जब भी आप आएँ तो इस बाबूसर रोड पे ज़रूर ट्रैवल करें क्योंकि असल खूबसूरती आपको यहीं पे मिलेगी। और ये एक बहुत ही कुदरती मनाज़िर होते हैं और ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की निशानदेही करते हैं। ये एक अल्लाह की कुदरत का मुँह बोलता सबूत है। लेफ़्ट साइड पे आपको ये जो दरिया नज़र आ रहा है ये दरिया कुनार है और यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ड्राफ्टिंग का एक एडवेंचर होता है जो बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद ही आपको थोड़े से लम्हे के बाद ये खूबसूरत मनाज़िर नज़र आना ये शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे पहाड़ों में रहने वाले लोग अपने भेड़ बकरियाँ गाय भैंसे वगैरह चराने के लिए रोड्स पर निकल आते हैं और यही इनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त होता है।
तो कोशिश करें कि इनसे छोटी छोटी चीज़ें ख़रीद लिया करें, क्योंकि ये ज़्यादा अमीर होने के लिए नहीं कमाते। गाड़ी के अंदर से बैठने वाले जितने भी लोग थे वो बाहर बार बार झांक रहे थे, क्योंकि ये मंज़र देखने के लिए ही उन्होंने इतने पैसे ख़र्च किए और उनका ये हक़ बनता है कि यहाँ एंजॉय करें। उसके बाद रास्ते में हमें एक नज़र आ गई है भाई नाचते हुए। दरअसल में ये एक बाबा जी हैं जो अपने बेटे की शादी में नाच रहे थे और धमाल डाल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी वाटरफॉल्स आती हैं रास्ते में जिनका पानी रोड्स के ऊपर बह रहा होता है और ये देखने लायक होता है। उसके कुछ ही मिनटों के बाद आपकी यहाँ पे बाटाकुंडी के मनाज़िर आपको देखने को मिलते हैं और वो कुछ इस तरह के होते हैं। इन मनाज़िर को देखने के बाद आप सिर्फ़ यही कहेंगे कि सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह। बेशक जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है वो अल्लाह ही का पैदा किया गया है। यकीनन आप इन मनाज़िर को देखकर महज़ूज़ हो रहे होंगे। फिर इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी की छत के ऊपर बैठ के इन मनाज़िर को ज़्यादा करीब से देखा जाए। तो मैं तो चढ़ गया गाड़ी की छत के ऊपर और मेरे साथ 2-3 लोग मज़ीद ऊपर बैठ गए और हमने जब ऊपर से ये मनाज़िर देखे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिलकश थे। फिर ऊपर ही हमने इन लम्हों को एंजॉय करना शुरू कर दिया। मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ और जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, जब बाबूसर रोड पे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि इस ब्यूटी को अगर आप ट्रूली एंजॉय करना चाहते हैं, इस गाड़ी की छत पे बैठ के एंजॉय किया करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यकीन करें मज़ा आ जाता है। नारान में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और अक्सर मुकामात पर तो 12-12 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी होती है। इसलिए नारान का जो सीज़न होता है वो 3-4 महीनों से ज़्यादा नहीं होता। जैसे ही आपको ये एंट्रेंस का बोर्ड नज़र आता है तो ये लुलुसर लेक की आमद की निशानदेही होती है और उसके बाद ये ख़ूबसूरत लुलुसर झील आपका इस्तकबाल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जिसके मनाज़िर कुछ इस तरह आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब होते हैं। मैंने जब अपने क्लाइंट से पूछा कि लुलुसर लेक को देख के आप सबको कैसा फ़ील हुआ, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। बाबूसर पर कुछ देर रुकने के बाद हमने अपनी वापसी का फ़ैसला किया। वापसी पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मिली और उस ट्रैफ़िक से पहले ही खूबसूरत ग्लेशियर्स मिले। हमने चूँकि वापस पहुंचना था, क्योंकि वापसी पे भी हमारे अभी 2 एडवेंचर्स करने बाकी रहते थे, जिसमें से एक राफ्टिंग और दूसरी ज़िप लाइन थी। लेकिन वापसी पर हमें इस कदर ट्रैफ़िक मिली कि हम वहाँ पे राफ्टिंग तो क्या ज़िप लाइन भी नहीं कर सके। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ और आपकी लाइन लगी हुई देख सकते हैं कि किस कदर और कहाँ तक ट्रैफ़िक ब्लॉक थी और लाइन लगी हुई। आज हमारा तीसरा और फाइनल डे था। उससे पहले ये हमारी अकोमोडेशन होती है होटल ब्लैक स्टोन पे नारान में। रूम्स मैं आपको दिखा चुका और इसके बाद मैंने क्लाइंट्स को ले के गया बट कढ़ाई के ऊपर, जहाँ पे नाश्ता क्लाइंट्स का वेट कर रहा था, लेकिन क्लाइंट्स अपनी मस्तियों में मशगूल थे। आपको ये भी बताता चलूँ कि जब भी आप नारान विज़िट करें तो अपनी गाड़ी का टैंक हमेशा फुल रखें, वो चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफ़िक जैम होने में देर नहीं लगती। उसके बाद हम पहुँचे बट कढ़ाई पे, जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स तमाम आ चुके थे और यहाँ पे उनको वंडा पराठा, चाय, चने, जैम, ब्रेड के साथ नाश्ता करवाया गया, जो सबको काफ़ी पसंद आया। उसके बाद उनको चाय कुछ इस अंदाज़ में सर्व की गई। बट कढ़ाई की हर चीज़ ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज होती है। पहाड़ों की इस दुनिया में अगर आप भी हमारे हमसफ़र बनना चाहते हैं तो आप हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।